मैक्स पिठदिया जी ने ये बात लिखी थी, भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है। भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसीलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। कितनी अच्छी और ऊंची बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम एक ऐसा है विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज जो बताने वाला हूँ वो बड़ा अजीब है और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और कहीं जाइएगा मत। थोड़ी से छोटे से वक्त में ही बड़ी अजीब सी बात है आज के कार्यक्रम में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए विशेषतः ये बातें समझने लायक है। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का बहुत ही बड़ा चर्चित, आप लोग इसे जानते हैं, अर्थ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, और वो ये है कि आपकी कुंडली में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कुंडली देखने के लिए, तो उसमें अगर आपको अंश दिख रहा है कि कौन से ग्रह कितने अंशों पे उपस्थित हैं, तो उसमें यह देख लीजिए कि सर्वाधिक अंशों के साथ कौन सा ग्रह उपस्थित है। अब यहां पे ये बात लागू नहीं होगी कि वो मृतप्राय हैं, जैसे सम संख्या में अगर अधिकतम संख्याओं के बैठे हैं या विषम संख्या में कम संख्या पे बैठे हैं, कम डिग्री पे हैं, तो वो मृतप्राय या बाल, ऐसा नहीं है। यहां पे वो सिद्धांत लागू नहीं होगा कि ग्रह जो है वो सर्वोच्च अंश देखना है कि कौन सा ग्रह 29 अंश पे है, 30 अंशों पे है, और कौन सा ग्रह 0 अंश पे है। तो जो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में उपस्थित है, अगर वो ग्रह दशा में चलेगा, अगर वो ग्रह महादशा में आएगा या अंतरदशा में आएगा, तो वो ग्रह विवाह करा देता है। हाँ, ये पक्की बात है। पर यह बात वहां देख लेनी होगी कि वो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित तो है, पर साथ ही साथ गुरु गोचर में कहां जा रहे हैं, गुरु गोचर में कहां जा रहे हैं, और आपकी कुंडली में 12 भावों में जो जो ग्रह बैठे हैं, जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है, बलवान है डिग्री में, मतलब उसके पास 0 से लेकर के 30 अंशों तक में कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में उपस्थित है। अगर वो ग्रह दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो उसकी दशा में जिस जातक या जातिका का विवाह नहीं हो रहा है पिछले कई सालों से, उसके विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर हम उस दशा में विवाह के लिए प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमें लाभ विवाह का मिल जाता है, या उस दशा में विवाह हो जाती है। मैंने ये बात पहले आपको बता रखी है कि इसमें ये बात नहीं देखनी है कि वो ग्रह मृतप्राय होगा या फिर मृत्यु को प्राप्त कर रहा है या फिर जवान की अवस्था में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के अंशों को ही देखना है, बस यही बात है। 29 अंश 9 कला, 29 अंश 40 कला, 29 अंश 30 कला। बस ये बात याद रखिएगा कि वो अंशों में कितना आगे है। अगर वो सबसे अंक है और उसमें सबसे ज्यादा अंकों के साथ वो उपस्थित है, तो निस्संदेह वो बात सिद्ध हो जाती है। पर उसमें जरा गुरु के गोचर को भी देख लेना चाहिए कि वो कितने आपकी कुंडली में प्रबलता से उपस्थित हैं और कितनी प्रबलता उनकी देखी जा रही है। मतलब वो गोचर में आपकी राशि से क्या दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, एकादशवें गोचर कर रहे हैं, अगर राशि से गिनने पर, तो ये बात निस्संदेह और भी मजबूत हो जाती है। एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि ग्रहों को अंश से कितना बल मिल जाता है। मतलब वो अंश में बली हुआ, अंश में आगे बढ़ा, तो उसके प्रभाव करने के तरीके बदल जाते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, और बड़ी अजीब बात है वो। ऐसे तो गीता के प्रत्येक श्लोक कुछ ना कुछ अलग तरीके से व्याख्यान किए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना उस पर विचार है। पर ये जो बात है, यहां पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना हूं तो मुझे ये काम करना है, फिर मैं वो काम करूंगा, फिर वो हो जाएगा, फिर
फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये बड़ा वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फिर विदेश चला जाऊंगा, फिर वो हो जाएगा, फिर यहाँ पता नहीं क्या, वो कितनी सारी बातें सोच लेते हैं। और फिर जैसे ही आप किसी काम को करते हैं और उसके कर्म के परिणाम के बारे में आप सोचने लगते हैं तो वो काम प्रभावित होता है, क्योंकि आपका काम सिर्फ ये था कि मुझे वो कर्म करना है, पर उसमें आपने अपना सोचना भी जोड़ दिया, क्योंकि उस काम जो आपको डेडिकेशन के साथ जिसमें वो काम करनी थी आपको, उस काम में आपने उसमें सोचने की वृत्ति भी जोड़ रखी है और इस वजह से वो काम प्रभावित हो जाता है। क्योंकि वो काम आपने कार्बन पेपर तो देखा होगा, कार्बन का काम क्या है, वो जितना रगड़ेगा उस पे, ब्लू पेपर जितना चलेगा, ब्लू स्याही जितनी चलेगी, वो कार्बन उतना ही मजबूत होता है और उतनी अच्छी क्वालिटी का वो कार्बन तैयार होता है। पर आपके काम में चूंकि आपने सोचने की वृत्ति भी जोड़ रखी है, इसी वजह से वो काम प्रभावित होता है और यही कारण है कि आपके कर्म के बाद आपका परिणाम पूरा नहीं मिलता है। क्योंकि आप यही सोचते हो, नीट की तैयारी कर रहा हूं, अगली बार परीक्षा है, तुरंत निकल जाएगा, फिर डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मम्मी ये सोचेगी, फिर मिठाइयां चढ़ेंगी, फिर वो होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, और फिर सोचते सोचते अब बैठे हैं टेबल पे और बन गए डॉक्टर, पर काम तो किया नहीं। तो ये काम जो है इसको हटा दो और मन को सर्दी लगा दो। तो मन को जब सर्दी लग जाएगी तो ना तो उसको उसके परिणामों से डर रहेगा और ना उसके ना प्राप्त होने पे कोई किसी भी तरीके का प्रलाप होगा और ना किसी तरीके का कोई मोह होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने काम पे बस ध्यान दे दो। सिर्फ ये सोच लो कि बस कर रहा हूं, जो ड्यूटी मिली है उसको कितनी अच्छी तरीके से आप निभा लेते हो और कितनी उसमें निर्ममता है। मोह माया से मुक्त होकर के, माया ना बचनी चाहिए। और कल किसी ने एक बात कही थी, बड़ी अजीब बात है, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी और उसे मैंने रखा हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूं। वो रेगुलर लिखते हैं, मैक्स पिठदिया जी ने ये वो बात लिखी थी, भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है। भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसीलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। कितनी अच्छी और ऊंची बात है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। इस बात को जरा अच्छे से समझिए और क्रांतिक रूप से इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। मैं तो कर बैठा हूं और मुझे अच्छे से पता है, पर आप कितने कर बैठे हैं इसको जरा देख लीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।